नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। मेरा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वुमेन पढ़ना है, इसलिए इसको हमने दो भाग में बांटा हूं। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए आज पढ़ाने जाता हूं। आज आपको बताऊं कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं। देखिए, इट इज टेस्टिस, इट इज टेस्टिस, इट इज स्क्रोटम और इट इज भास डिफरेंस। ये क्या है आपका भास डिफरेंस। इसका दूसरा नाम हम स्पर्म डक्ट्स के भी नाम से जानते हैं। इट इज यूरेथ्रा, इट इज पेनिस। ये तीन ग्लैंड्स होते हैं जिसको एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। इस एक्सेसरी ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, it is prostate glands, it is Cowper's glands। यानी कहने का अर्थ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकस ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स। ओके, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। फिर आप जान लो कि टेस्टिस, स्क्रोटम, भास डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा और एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड्स। ओके, अब एक एक कर आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज टेस्टिस। अगर पूछा जाए कि टेस्टिस क्या है तो आप क्या जवाब देंगे। पहला जवाब होगा मेरा कि टेस्टिस इज प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द नंबर ऑफ टेस्टिस आर 2, राइट एंड लेफ्ट। इट लाई आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। यह भी जानने की आपकी जरूरत है कि ये टेस्टिस से हमारे शरीर में क्या बनता है। तो the testes of man produce a sperm from puberty onwards। puberty में समझते हैं, और puberty एज होता है इन मेल्स का 30 to 14 years थ्रू आउट हिज लाइफ। ओके, दूसरी बात कि एक आप यहां देखिए, इट इज टेस्टिस और टेस्टिस के भीतर एक मास ऑफ कॉइल्ड ट्यूबल्स, ये मास ऑफ कॉइल्ड ट्यूबल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एपिडाइडिमिस। इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है एपिडाइडिमिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ओके, आप टेस्टिस के बारे में जानते हैं, लेकिन अब सवाल होता है कि टेस्टिस का काम क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। नहीं, ये टेस्टिस का वर्क क्या है। पहले आपने जितना अभी देखा कि इसमें क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी इट मेक द स्पर्म, यानी इट मेक द मेल सेक्स सेल्स और मेल गेमिट्स कॉल्ड स्पर्म। मेल गेमिट को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ओके,
कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। मेल गेमिट का निर्माण कहाँ होगा? टेस्टिस में होगा। मेल गेमिट को ही क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात देखते हैं कि इसमें टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, यानी इट में मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन्स के क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। कहां बनेगा? मेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण कहां होगा? टेस्टिस में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। टेस्टिस के बाहर एक आउट लेयर आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम इसको कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है। यानी स्क्रोटल इज ए पाउच ऑफ स्किन which is divided internally into right and left scrotal sacs by muscular partition. The two testes lie in respective scrotal sac. स्क्रोटल सेप दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। यानी टेस्टिस के बाहर का जो कवर होता है, एक लाइन में कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का कार्य क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? इट एक्ट्स एज ए thermoregulator and provide an optimal temperature for the formation of sperm। कहने का अर्थ है कि ये स्क्रोटम थर्मोरेगुलेटर की तरह कार्य करता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रदान करता है। क्योंकि अभी आपको पता होगा और पता भी है, अभी पढ़ाया भी है मैंने, कि ये जो टेस्टिस है ये कहाँ है? एब्डोमेन कैविटी के बाहर उपस्थित होता है। सवाल एक पैदा होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है, क्यों? शरीर के अंदर क्यों नहीं? बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन requires a lower temperature than the normal body temperature। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जो टेस्टिस है, जो स्क्रोटम सैक है, वह बॉडी कैविटी के बाहर उपस्थित है। ओके, चलिए अब आते हैं हम इस ट्यूब को। देखिए, ये ट्यूब कहां से निर्माण हुआ है? राइज फ्रॉम टेस्टिस, और कहां तक कांटेक्ट हुआ है? इट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जाकर कांटेक्ट हुआ। तो कह सकते हैं ए लॉन्ग ट्यूब arises फ्रॉम टेस्टिस नोन एज वास डिफरेंस या sperm duct, okay, which is connected with urethra। और हमेशा याद रखने की जरूरत है, इसकी लंबाई जो होती है, इस ट्यूब इज अबाउट 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यही ट्यूब क्या करता है? स्पर्म का कैरी करता है। इट कैरीज स्पर्म, यानी टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और इसको कैरी कौन करेगा? वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट उस स्पर्म को कैरी कर कहां तक पहुंचाता है? आप यूरेथ्रा तक। ओके, इसके बाद इट इज यूरेथ्रा। इट इज यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा की बात करें, इट इज 20 centimeter long tube that arise from the urinary bladder।
आप यहां देखिए, इसकी लंबाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो होगी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। किसका? यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। और यहाँ एराइज कहाँ से निकलेगी? इट इज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ये एराइज होगी। ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर से एराइज होता है, और कहाँ तक? इट रन्स थ्रू दी पेनिस एंड ओपन टू दी आउटसाइड थ्रू मेल जेनिटल पोर्ट। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि ये यूरिनरी ब्लैडर से एराइज होते हैं और मेल जेनिटल पोर्ट तक जाकर समाप्त होता है। ओके, चलिए दूसरी बात इसमें है कि इसका कार्य क्या है, व्हाट इज इज फंक्शन। ये यूरेथ्रा कहाँ से राइज हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर से राइज हुआ है। और ये देखिए भास्ट डिफरेंस कहाँ पे कनेक्ट हुआ? यूरेथ्रा। इट इज कॉमन ट्यूब, कहा जा सकता है कॉमन बात। तो यहाँ पर यूरिन भी यूरेथ्रा से पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो कह सकते हैं हम इस प्रकार, यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम दी ब्लैडर एज वेल एज स्पर्म फ्रॉम दी vas differentia थ्रू दी पेनिस। ओके, चलिए अब पेनिस के बारे में जानें। इट इज पेनिस। ये क्या है? पेनिस। इट इज पेनिस। हमेशा याद रखने की जरूरत है कि पेनिस इज ए लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गेनेल मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट the erectile tissue gets filled with blood, causing the penis to become erect. It may enter the vagina of the female and discharge the sperm. बात समझ गए आप? यदि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे आग्रह है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नए नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए। ओके, चलिए तो आइए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ये ग्लैंड्स के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में जानें। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है? आप पे एक लिख सकते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स को हमने बताया था, एक सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक कॉपर्स ग्लैंड्स। ये 3 ग्लैंड्स के बारे में एक एक कर हम पढ़ेंगे। ये 3 ग्लैंड्स क्या क्या है ये इसके बारे में जानेंगे। पहले सेमिनल वेसिकल्स, इसके फंक्शन क्या क्यों यहाँ पर पाए जाते हैं? तो एक बात जानिए कि इट इज vas different, इट इज स्पर्म। तो यहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म इसके माध्यम से जाता है तो यहाँ पर स्टोर होता है। सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, और यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड प्रदान करता है, या जिसके चलते स्पर्म में फॉरवर्ड मूव करने की एक प्रवृत्ति होती है। वह मूवमेंट करने की जो प्रवृत्ति होती है फ्लोपियन ट्यूब में, वह आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये कौन? यहाँ पे एक विस्कस जो फ्लूइड ये प्रदान सेमिनल वेसिकल्स प्रदान करता है, उसके चलते वह फ्लोपियन ट्यूब में मूवेबल होने की एक शक्ति प्रदान करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इट स्टोर ऑन सेमिनल वेसिकल स्टोर क्या स्टोर करता है? स्पर्म को, and to provide viscous fluid which help a sperm move forwarded into the fallopian tube of female. Okay, दूसरा चलते हैं एक प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये प्रोस्टेट ग्लैंड इट सेक्रेट्स मिल्की फ्लूइड व्हिच हेल्प इन द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। तीसरा ग्लैंड्स के बारे में जाने, बहुत अहम ग्लैंड्स होते हैं काउपर्स ग्लैंड्स। ये 1 पेयर्स में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये इस तरह कह सकते हैं कि इट ग्लैंड्स आर ए पेयर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड एट फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी। The open into urethra, the open, ये open कहाँ पर होंगे? Into urethra by a small duct. The glands secrete an alkaline fluid into the urethra. ये एक फ्लूइड को सेक्रेट करता है। ये कौन सा फ्लूइड होता है? एल्काइलिन फ्लूइड होता है। वह फ्लूइड सेक्रेशन कहाँ करता है? यूरेथ्रा। और जो ये फ्लूइड सेक्रेट करता है, एल्काइलिन फ्लूइड सेक्रेट जो होता है कहाँ? यूरेथ्रा में, टू दैट न्यूट्रलाइज एसिड फ्रॉम यूरिन। अब एक बात ध्यान देने की होता है कि यहाँ अभी आप इसके पहले मैंने बताया इस यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी पास करता है। जब भी यूरेथ्रा में थोड़ा सा भी मात्रा यूरिन होगा तो स्पर्म क्या होगा? सारे के सारे डेड हो जाएंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन? काउपर्स ग्लैंड एक एल्काइलिन फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसके कारण वह न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण decreases the number of sperm damage during ejaculation. Okay, thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।